मेरा नाम पुनीत रावत है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। संगम से। जी। रावत जी, आपके गांव में पैराग्लाइडिंग को लेकर एक विवाद हुआ है। जी। इस संबंध में थोड़ा जानकारी दीजिए। मुझे भी न्यूज चैनल के माध्यम से पता चला और कल मैंने जाना भी है और लोगों से पूछा भी है। कल एक जो घटना हुई है हमारे क्षेत्र में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे क्षेत्र का माहौल भी खराब हो रहा है। एक व्यक्ति है जो गौरांग राजपाल नाम का व्यक्ति है, जो पैराग्लाइडिंग चला रहा है यहाँ पर। उसने एक पूरे क्षेत्र में एक गुंडागर्दी जैसी फैला रखी है। गुंडागर्दी जैसी फैला रखी। एक दूसरा पैराग्लाइडर है नेगी, विक्रम नेगी नाम का है एक व्यक्ति, वहां पर पैराग्लाइडिंग वो भी कराना चाह रहा था। मतलब उसे बंद करवाना चाह रहा है वो। क्षेत्र के व्यक्ति जितने भी आए, अगर मैं आप एक दुकान खोलूंगा, दुकान के बगल में आपके दुकान खोलूंगा, तो इसमें दोनों ही खोल सकते हैं ना। वो उसे बंद करवाना चाह रहा है। वो सोच रहा है कि मैं ये गुंडागर्दी करके यहाँ पर मैं अपना ही वर्चस्व फैलाऊं और गांव वालों को आपस में लड़ाता रहूं। तो मेरा भी ये मानना है, मैं भी कल, अब मैंने ये जब घटना सुनी, दिल को दुखी हुआ हूं। और मैं भी रानी बोगरी थाना एसओ साहब को भी मैं ज्ञापन दूंगा, एसडीएम को भी दूंगा, एसपी को भी, और डीएम साहब को भी ज्ञापन दूंगा कि गौरांग राजपाल का तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ये क्षेत्र में अराजकता का माहौल फैला रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई इस पर गौरांग राजपाल पर नहीं होती है तो हम पूरी पब्लिक लेके इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करने पर हम बाध्य होंगे जब तक गौरांग राजपाल का बंद नहीं हुआ। जब ये दोनों आपके पास आए थे, आपसे परमिशन ही ली होगी, उस दौरान क्या सारी चीजों के बारे में बात की गई थी कि अगर यहाँ पर आप ये व्यवसाय करते हैं तो गांव को क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि ग्राम सभा के अंदर एक ऐसा एक प्रोजेक्ट खुल जाना और उसके बाद तमाम इतनी बड़ी चीजें हो जाती। हमारे क्षेत्र वासियों को बहुत ही खुशी हुई कि पैराग्लाइडिंग इस पहाड़ जैसे क्षेत्र में, जहां अभी सड़क भी नहीं है, पैराग्लाइडिंग हो रही है। लोगों ने उत्साह सोचा, उमंग थी उनमें कि एक पैराग्लाइडिंग हो रही है, हमारे क्षेत्र में पर्यटक का अच्छा हब खुल जाएगा और क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा। तो गौरांग राजपाल नाम का एक व्यक्ति था, इसने बोला भी था कि क्षेत्र के लोगों को हम रोजगार भी देंगे और सिखाएंगे भी, कराएंगे भी। तो वादे ढकोस लेने के लिए इसने कुछ नहीं कराया। उसके बाद एक व्यक्ति आया, विक्रम नेगी। उसने पैराग्लाइडिंग करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन करी नहीं अभी, क्योंकि जब तक वो अपने कागज पूरे नहीं करता है तब तक वो पैराग्लाइडिंग नहीं करेगा वहां पर। और ये गौरांग राजपाल जो है, एक पायलट की परमिशन, मेरे पे परमिशन भी पड़ी हुई है इसकी, एक पायलट की परमिशन, उसके साथ साथ पांच पांच पायलट उड़ा रहा है एक दिन में ही, यहाँ पे परमानेंट उड़ रहे हैं। मतलब ये उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। मतलब ये धोखा दे रहा है। और ये इसका काम क्या है, ये जितनी भी अमाउंट उसकी आती है अपने खाते में करा रहा है, गवर्नमेंट को भी चूना लगा रहा है। तो मैं यही चाहूँ, क्या करा रहा है थोड़ा बताइए। पेमेंट ये करा रहा है, अपनी फैमिली के नाम पे करवा रहा है पेमेंट। फैमिली के नाम पे उनका भी तो पैराग्लाइडिंग का, टूरिज्म का कुछ होता होगा, उसमें कराना चाहिए। ये सीधा फैमिली के उसमें ट्रांसफर करवा रहा है, मोटा पैसा खा रहा है और हमारी गवर्नमेंट सरकार को झोल-मोल करके नुकसान पहुंचा रहा है। आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। और क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। बिल्कुल है सर, मैं कल से आहत हूँ। क्यों हूँ आहत? मार पिटाई हमारे क्षेत्र में अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ये बाहर का बंदा आता है और वहां पर उसी नेगी की लैंडिंग में जाकर उसे गाली गलौज करता है और उसके धक्का मुक्की और उसे मारता है। आज वो हॉस्पिटल में जा रहा है, वो उसके भी काफी ब्लीडिंग वगैरह हुई है नेगी के। हमारा कोई आपसे नेगी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई कुछ नहीं, हमारे लिए दोनों समान है। पर लेकिन जहां पे गलत है वहां पर हम जरूर बोलेंगे। तो ये जो जमीन उनको अलॉट की गई है, ये कैसे अलॉट की गई है? ये जमीन जो अलॉट की गई है गौरांग राजपाल को, ये ग्राम सभा प्रधान जी के द्वारा दी गई है। और जो दूसरी जमीन गौरांग से विक्रम नेगी को दी गई है, ये स्थानीय जो नागरिक हैं वहां के, उन्हें उनसे किराए में ली गई है। विक्रम ने किराए पे ली जी। है। गौरांग द्वारा ग्राम पंचायत से ले रखी है। लीज पे ली या किराया होगा, जो भी होगा उसका मैं नहीं बता पाऊंगा इतना, वो प्रधान जी बता पाएंगे वहां के कि क्या ऐसा ले रखा है। मैं गौरांग राजपूत इसके विक्रम नेगी जी का बता सकता हूँ कि इन्होंने गांव के स्थानीय निवासियों से रोजगार के लिए वो जमीन ली है वहां पर। और मतलब सही भी है, दो चार व्यक्तियों को, उनके परिवार वालों को रोजगार भी मिल रहा, महीने का पैसा आएगा जब वो शुरुआत करेंगे इस काम की। जहां से ये टेक ऑफ होते हैं, ये पर्सनल है या किसी सरकारी जमीन से टेक ऑफ? जो गौरांग राजपाल करता है वो सरकारी जमीन से करता है, और विक्रम नेगी जिससे करवाना चाहता है, अभी जो करेगा बाद में, वो है अपनी जमीन मालिक की, पर्सनल मालिक, पर्सनल जमीन है। पर्सनल जमीन है किसी की जिसका वो किराया भर रहा है। किराए भरेगा। जब ये पर्यटक स्थल बनता हुआ वहां पे बन रहा था, एक स्पॉट बन रहा था, यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो गई है, तो उसके वहां तक पहुंचने में जो सड़क के हाल है, क्या उसको मद्देनजर नहीं रखा गया? क्योंकि ये चीज अब उठती है सवाल कि भाई अगर वहां तक किसी पर्यटक को लेके आया जाता है तो क्या उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा? बिल्कुल, उसकी सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाएगा। ये पंचायतों को, इनसे बात हो रही कि पंचायतों को राजस्व ये जमा करेंगे,
जो भी उनकी आम बैठक में फिक्स होगा और मीटिंग में होगा कि जो भी पैराग्लाइडर यहाँ पर आएगा उड़ाएगा कि जो सड़कें यहाँ पर खराब हो रही है इसका रखरखाव कैसे होगा। तो उसका रखरखाव के कारण ये उसके रखरखाव के लिए यही कराया हमने कि जो पंचायत का राजस्व है उसमें ये पैसे जमा करेंगे जिससे सड़कें दुरुस्त की जाए। अच्छा प्रधान जी, क्या ऐसी भी आप तो स्वयं यहाँ पे रहते हैं, क्या यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं नशे को, क्योंकि वहां पे कुछ लोगों ने बताया कि भैया शराब की बोतलें भी वहां पे देखी गई, तो कोई हुड़दंग टाइप का मचाया जाता है या मचाया गया कभी? बिल्कुल मचाएंगे। आज इन्होंने कल जब इतना बड़ा कांड किया है तो बोतल अगर वहां पर मौके पर मिल रही है बोतल, क्योंकि वहां पर तो गौरांग राजपाल ही रोज उड़ रहा है बिना परमिशन के पायलट के, रोज उड़ा रहा है वहां पर, तो उसी के साथ होंगे कोई लोग जो वहां पर बोतल पी रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। मगर सर जब परमिशन ली गई थी तो परमिशन तो सिर्फ एक की थी, एक की है ना, मगर 5-5 उड़ रहे हैं वहां पे, तो उस दौरान क्या आपने कोई आपत्ति नहीं जताई जैसे अभी बातें हो रही हैं? क्योंकि अगर उस टाइम पे आपत्ति होती तो शायद इतना बड़ा ये जो। जी बिल्कुल बात सही है, आपका भी कहना जायज है। और हमने इसका पता लगाया था, आपत्ति उसने बोला हमारे सारे पायलट के सारे वो है कागज है और इनका लाइसेंस है बना हुआ, पर लेकिन जब हमने बाद में हमें पता चला इस चीज का कि एक पायलट की परमिशन है और ये 4-4 5-5 उनके साइड में उड़ा रहा है, मतलब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है 5-5, तब हमने इसे टोका। तब आपने टोका जी। ग्राम प्रधान ग्राम का पहला व्यक्ति होता है जी, जिसका जो जनप्रतिनिधि हो, जनता की सेवा के जी। लिए खड़ा रहता है। जब विक्रम नेगी आपके पास आए थे तो उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाए होंगे, तो उन डॉक्यूमेंटेशन के दौरान क्या आपने ये चीज नहीं नोटिस करी कि नहीं ये चीज गलत है, या फिर जब आपके टेक ऑफ का जो लैंड है इधर है और जो आपका वो है टेक आउट का है, तो टेक ऑफ का तो उधर सामने वाले गांव में, तो उधर की कोई परमिशन वगैरह ऐसा? ठीक है, विक्रम नेगी आया, साइड ली उन्होंने, फिर जब उनके थोड़ा कागज में कमियां थी तो उन्होंने लैंडिंग बंद कर दी। जब तक मैं पूरे कागज लेके नहीं आया मैं तब तक लैंडिंग करूंगा ही नहीं। तो गौरांग राजपाल जो कर रहा है अवैध रूप से कर रहा है। मतलब उनके विक्रम द्वारा नेगी द्वारा अभी तक एक भी यहाँ पे जी नहीं किया, कोई वीडियो कोई प्रूफ तो हो उसका, कर ही नहीं रहा है वो तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 15-20 दिन हो गए उसके बिल्कुल ताला लगा हुआ, ऑफिस में भी बिल्कुल लैंडिंग नहीं करा। उसने कहा जब तक मैं कागज लेके नहीं आऊंगा मैं तब तक लैंडिंग करूंगा ही नहीं। दुर्घटना होने से बची। अच्छा, जो विक्रम नेगी जी का हो, अच्छा ऐसे किसी ने बताया है कि विक्रम नेगी जी का कभी उन्होंने बीच में जब किया होगा तो कार में फंस गया था ग्लाइडर उनका। हाँ, तो उसमें सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक थी वो। अब सर मैं क्या बताऊं, क्या पायलट बोलते हैं उसे। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इस संबंध में बता रहा हूँ क्या पायलट होता है, वो कौन सा होता है पायलट, वो सीखते हैं, जो सीखते हैं ना, सीखने वाले जो ट्रेनर होते हैं वो पायलट अकेले सिंगल ही उड़ता है, वो सिंगल ही उड़ता है, तो वो जाते हुए ट्रेनिंग करते हैं, तो किसी कारणवश हो गया होगा उसमें। क्या पायलट सोलो पायलट